हेलो, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जहांगीर के टाइम के जो चित्रकार हैं, कुछ चित्रकारों को तो हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ जो बचे हुए हैं जैसे मोहम्मद नादिर, दौलत, मोहम्मद मुराद, इनके बारे में पढ़ेंगे और जहांगीर चित्रकला की विशेषताओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जहांगीर जो हैं वो उनको कला से कितना प्रेम था। तो देखिए, जहांगीर को चित्रों के अच्छे एल्बम यानी ग्रंथ तैयार करने का बहुत ही शौक था। वो इतने शौकीन थे कि सुलिपि लिखी पोथियां उनके सामने आती थी, वे उन पर तुरंत दस्तखत यानी सिग्नेचर कर देते थे। पशु पक्षी, प्रकृति एवं आखेट, आखेट मतलब शिकार, ये विषय चित्रों पर बड़ी बड़ी रकम ये खर्च करते थे। उन्हें अपने एल्बम में क्या करते थे, तो उन्हें नत्थी कर लेते थे। देखिए, जहांगीर के कलाप्रिय और कोमल स्वभाव के कारण ही उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम चित्रकार इस कदर घुल मिल गए थे कि चित्रों में कहीं हिंदू चित्रकारों ने रेखाएं तैयार की तो कहीं मुसलमान चित्रकारों ने रंग भरे। देखिए, वो इतने शौकीन थे कि उन्होंने कोई भी जात पात या धर्म इससे कोई भी नहीं निस्बत रखी और उनके दरबार में हिंदू और मुसलमान चित्रकार इतनी सहजता से, इतनी मतलब घुल मिल कर रहते थे कि अगर कोई देखिए लाइन खींच रहा है तो कोई इसमें रंग भर रहा है, ठीक है ना। देखिए, जहांगीर का प्रकृति प्रकृति से इतना लगाव था कि इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपना मकबरा खुला बनवाने की पेशकश की थी। कैसे? जैसे खुला बनवाने की इसलिए पेशकश की थी कि जिससे ओस व जो बारिश हो उसकी बूंदें ठंडी हवा संगमरमरी बदन को हमेशा के लिए छूती रहे। जहांगीर जानवरों के प्रति यानी जानवरों के लिए बहुत ही दयालु थे। एक बार उन्होंने क्या देखा, देखिए कि एक बार तालाब में ठंडे पानी में कांपते हुए यानी कपकपाते हुए हाथी को देखा। तभी से उन्होंने क्या किया, अपने दरबारियों को हुक्म दिया यानी आदेश दिया कि वह जो है तालाब का पानी गर्म करे, जिससे कि जो हाथी हैं वो जल में खेलने का आनंद यानी मजा ले सकें। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतने ये शौकीन थे कला के प्रति तो कलाकार भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, है ना। तो देखते हमने देखिए कुछ कलाकारों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखिए कुछ और कलाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें देखिए मोहम्मद नादिर, यह देखिए पेड़ पौधों व पुष्पों को चित्रित करने में निपुण थे। किसमें? तो पेड़ पौधों और फूलों को चित्रित करने में निपुण थे, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल थी। इन्होंने देखिए स्याह कलम में भी चित्र बनाए और देखिए इनकी ख्याति शाहजहां के समय में हुई। कब हुई? तो इनकी ख्याति शाहजहां के समय में हुई। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट जो हमारा है। देखिए जो इनका चित्र है तो वो नरगिस का जो चित्र है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। देखिए ये आपका जो चित्र है नरगिस का चित्र, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं दौलत। ये क्या है? ये फारूक बेग का शिष्य था। किसका शिष्य था? तो फारूक बेग का शिष्य था। इनके बारे में इतनी ही जानकारी। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 4 दे दिए ऑप्शन कि जहांगीर के काल के कौन कौन से कलाकार हैं या कौन कौन से नहीं हैं या कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, तो उसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए मोहम्मद मुराद, इनके बारे में देख लेते हैं। यह अकबर कालीन चित्रकार नन्हा का भतीजा यानी भतीजा था, ठीक है ना। और देखिए जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए जहांगीर कालीन चित्र ईरानी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गए और इस काल में चित्रों में अत्यधिक यथार्थता दिखाई पड़ती है। यथार्थता मतलब होता है रियलिटी यानी सच्चाई, ठीक है ना। और देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रेखाएं अत्यधिक महीन एवं कोमल बनाई गई हैं। चेहरे प्रायः एक चश्म बनाए गए हैं। देखिए यहाँ के जो चेहरे हैं वो कितने बनाए गए हैं? तो एक चश्म के बनाए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चश्म के ही चेहरे बनाए गए हैं, लेकिन हाँ
जैसे कि 1.5 चश्म, 1.25 चश्म इनकी, लेकिन इसमें जो 1 चश्म है उसकी जो मतलब बहुलता है, मतलब ज़्यादा संख्या में 1 चश्म के चेहरे बनाए गए। इसमें देखिए नाक, होंठ, ललाट और ठुड्डी की सीमांत रेखा बना दी जाती है। और देखिए जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्र यानी जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं, तो व्यक्ति चित्र बनाने का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? तो व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने का बोलबाला था। इसमें देखिए रानियों, स्त्रियों, राजकुमारियों और गायिकाओं और कवियों और कलाकारों और नौकरों जैसे ज्योतिषी, शिकारियों, शिल्पियों, संगीतकों आदि की सभी भी बनाई जाती थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है व्यक्ति चित्र आप बोल लीजिए या पोर्ट्रेट बोल लीजिए या सभी बोल लीजिए, बात एक ही होती है। तो इसका जो है जहांगीर के काल में बोलबाला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग हुआ है, पुरुषों का जामा लंबा बनाया गया हुआ है। देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो है जैसे जो पुरुष हैं जो उनकी पगड़ी जैसे कैसी है, तो खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग हुआ है। और देखिए इनका जो पुरुषों का जो जामा है वो लंबा बनाया हुआ है, लंबा बनाया गया है। ठीक है ना। और देखिए स्त्रियों की राजस्थानी एवं सूथन व ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित हुई है। कैसी वेशभूषा प्रचलित हुई है? तो राजस्थानी और ओढ़नी वाली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि रंगों में, देखिए रंगों में सूफियाना व परस्पर मिश्रित रंग की कई तानों का प्रयोग हुआ है। सूफियाना का मतलब होता है, देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी इस पे चर्चा थोड़ी सी की थी कि सूफियाना रंग, जैसे आप लोग रेड में वाइट मिला दें तो पिंक कलर हो गया ना, तो इस तरीके से जो हल्के कलर बनाए जाते थे वाइट कलर मिला के, तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको सूफियाना कलर या सूफियाना रंग कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जहांगीर कालीन चित्र तब तक पूर्ण नहीं माने जाते थे जब तक उसमें अलंकृत हाशिया ना बना हो। ठीक है ना। इन्हीं हाशियों में बत्त की सहायता से तबक सोने का वरक चिपकाया जाता था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहांगीर कालीन तब तक पूरे नहीं होते थे, कब तक? जब तक इसमें क्या नहीं होता था? हाशिया। जैसे हाशिया देखिए, हाशिया इस तरीके से बने होते थे। ठीक है ना। तो ये जब तक नहीं पूरे होते थे जब तक इसमें हाशिया ना बना हो। और इन्हीं हाशियों में बत, देखिए बत का मतलब क्या होता है? जैसे जो मुगल काल में कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो जैसे ये बत हो गया। ठीक है। तो बत का मतलब क्या होता है? बत क्या होता है? लेई या ग्लू कह लीजिए या कोई भी चिपकाने वाली चीज को बत कहते हैं। तो बत किसको कहते हैं? तो कोई भी चिपकाने वाली चीज जैसे लेई या ग्लू, तो इसको बत कहते हैं। और देखिए वरक, वरक जो है परत को कहते हैं। और मुरक्का किसको कहते हैं? तो देखिए मुरक्का जो है एल्बम को कहते हैं। और देखिए वसली किसको कहते हैं? तो देखिए वसली जो है, वसली किसको कहते हैं? तो जो वसली है यह दो से ज्यादा कागज को चिपका कर तैयार किया जाता था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि देखिए तबक किसको कहते हैं या वसली किसको कहते हैं या बत क्या है, मुगल काल में बत किसको कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और तबक, तबक का मतलब होता है सोने का वरक। ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज़ आप खरीदें, जैसे मिठाई की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे मिठाई में वरक लगा होता है, तो चांदी का वरक लगा होता है। और पान में भी जैसे वरक लगा होता है, कहीं कहीं महंगे एरियाज में देखिए सोने का भी वरक लगा होता है, तो उसको जो है तबक बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जहांगीर ने अपने अंतिम समय में काल्पनिक चित्रों का निर्माण भी करवाया। किसका निर्माण करवाया अपने अंतिम समय में? तो काल्पनिक चित्रों का भी निर्माण करवाया था। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इस काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ जिन्हें मुरक्का में लगाया जाता था। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुरक्का, देखिए मुरक्का किसको कहते हैं? तो एल्बम को कहते हैं।
ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस काल में फुटकर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जहांगीर काल में अत्यंत लघु चित्रों का प्रयोग पहचान पत्र के रूप में होता था, जिस पर देखिए व्यक्ति चित्र होता था। यह व्यक्ति चित्र अधिकांश हाथी दांत व अभ्रक के टुकड़ों पर बनाया जाता था और व्यक्तियों को गले में लटकाने के लिए दिया जाता था। देखिए कहने का मतलब यह है कि जहांगीर काल में क्या हुआ, तो देखिए जहांगीर काल में जो है वो लघु चित्रों का प्रयोग हुआ। और देखिए पहचान पत्र के रूप में, किसमें, तो पहचान पत्र के रूप में होता था, जिस पर व्यक्ति चित्र यानी जो इंसान होता था यानी जो भी मनुष्य होता था उसका चित्र होता था। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक मनुष्य है, ठीक है, या इंसान है, तो यह व्यक्ति चित्र अधिकांश हाथी दांत व अभ्रक के टुकड़ों पर बनाया जाता था और व्यक्तियों को गले में लटकाने के लिए दिया जाता था। जैसे देखिए राम नाम का एक व्यक्ति है, तो इसका नाम होता था, इस पहचान पत्र पर उसका नाम होता था और उसका एक फोटो लगा होता था, और ये जो बनता था तो वो किस पे बनता था, तो हाथी दांत व अभ्रक के टुकड़ों पर बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था, क्यों, जैसे इसको दूर ही से देखा जाए तो पहचान लिया जाए कि ये जो शख्स है तो इसका नाम राम है, और उसकी तस्वीर इससे मिला ली जाती थी कि हाँ यही ये शख्स है, ठीक है ना। और इसको गले में लटकाने के लिए दे दिया जाता था। जैसा कि आज के दौर में है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या आप बैंक में देखिए, कहीं पर भी देखिए तो आई कार्ड ऐसे होते हैं जो गले में होते हैं और उस पर एक फोटो होता है और नाम होता है, बस उसी तरीके का। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो पहचान पत्र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ या किस काल में स्टार्ट हुआ या मुगल काल में जो है किसने स्टार्ट किया था, तो जहांगीर काल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण तथ्य। क्या देख लेते हैं, जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण तथ्य में जहांगीर काल में कई विदेशी आए, जिसमें से कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच तथा एडवर्ड टेरी का विशिष्ट उल्लेख है। किसका किसका, तो कैप्टन हॉकिंस का, सर टॉमस रो का और विलियम फिंच का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जहांगीर के काल में तुझके जहांगीरी की एक प्रति चित्रित हुई। किसकी, तो तुझके जहांगीरी की, और शेष शाहजहां के काल में चित्रित हुई। और जो शेष बची वो किसके काल में, तो वो शेष शाहजहां के काल में चित्रित हुई थी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। मनोहर एकमात्र ऐसा जहांगीर कालीन चित्रकार था जिसका नाम तुझके जहांगीर में नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जहांगीर कालीन चित्रकार ऐसा कौन सा था जिसका नाम तुझके जहांगीर में नहीं मिलता है, तो आपका राइट आंसर होगा मनोहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आभा मंडल दिखाने की शुरुआत जहांगीर काल से प्रारंभ होती है। तो आभा मंडल पहले जान लेते हैं कि आभा मंडल किसको कहते हैं। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध के चित्र के पीछे जो गोल चक्र है, ठीक है ना, तो उसी को आभा मंडल कहते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत जहांगीर काल से प्रारंभ होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हैडफील्ड ब्रिटिश चित्रकार ने जहांगीर का एक व्यक्ति चित्र बनाया था यानी बनवाया था। तो क्या, तो हैडफील्ड जो ब्रिटिश का था यानी ब्रिटिश चित्रकार था, ने जहांगीर का एक व्यक्ति चित्र बनवाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शिकार के चित्रों में जहांगीर की अत्यधिक रुचि थी। इसके अतिरिक्त उसने संतों, पशु पक्षी तथा पुष्पों के बहुतायत मात्रा में चित्र बनवाए। तो उन्होंने देखिए कौन कौन से चित्र बनवाए, तो सबसे पहले तो यह है कि जहांगीर को क्या काहे का शौक था, तो शिकार के चित्रों में जहांगीर की अत्यधिक रुचि थी, मतलब इनको बहुत ही इसमें रुचि थी शिकार के चित्रों में, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्होंने देखिए संतों के, पशु पक्षी और पुष्पों यानी फूलों के बहुत ही मात्रा में क्या किया, चित्र बनवाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए, जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण कराया। कहाँ करवाया? तो लाहौर में करवाया। और ये चित्र 1611 ईस्वी में विलियम फिंच ने देखे। किसने देखे? तो विलियम फिंच ने देखे। इन चित्रों में नूरपुर के राजा वाशु को सभासदों के साथ चित्रित किया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन चित्रों में देखिए नूरपुर के मतलब किस राजा को चित्रित किया गया है, तो नूरपुर के राजा वाशु को, यानी वाशु को सभासदों के साथ, और किसके साथ? तो सभासदों के साथ चित्रित किया गया है। और देखिए इसके साथ यहीं पर ईसाई, यूरोपियन और अन्य विषय भी अंकित किए गए हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने मरते हुए इनायत खां का चित्रण कराया था। तो किसका चित्रण कराया था? तो मरते हुए इनायत खां का। ये चित्र देखिए बोल्डेन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड, लंदन में संग्रहित है। ठीक है ना। ये आपके लिए जो ये पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और देख लेते हैं, देखिए भारत सुंदरी का चित्र जहांगीर काल में बना। ये चित्र भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। तो देखिए भारत सुंदरी का चित्र जहांगीर काल में बना। किस काल में बना? तो जहांगीर काल में बना। और ये चित्र कहाँ पर संग्रहित है? तो भारत कला भवन बनारस में। ठीक है ना। देखिए जहांगीर ने मंसाराम नामक हिरन की समाधि पर एक मकबरा बनवाया था तथा चित्र भी बनवाया था। ठीक है ना। तो जब अगर क्वेश्चन में आ जाता कि मंसाराम कौन था, तो मंसाराम एक हिरन था, उसका नाम मंसाराम था। और उसकी समाधि पर उन्होंने क्या किया था? तो एक मकबरा बनवाया था और उसका चित्र भी बनवाया था। और ये चित्र किसने बनाया था? तो देखिए ये चित्र मनोहर ने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए जोधाबाई का मकबरा। तो ये कहाँ है? तो ये सिकंदरा, आगरा में है। और देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं शालीमार बाग। ये कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। और देखिए थर्ड देख लेते हैं चश्मे नूर महल। तो ये कहाँ है? तो अजमेर, अजमेर यानी राजस्थान में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।